टीवी के माध्यम से। ये अष्टभुजा धाम है और सामने आप रोड सकते हैं मऊगंज से और आपका कटरा में मिलाती है ये रोड। सामने 2 लेन की रोड है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मऊगंज से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास ये अष्टभुजा धाम पड़ता है और बगल में लगभग 2 किलोमीटर नई गढ़ी नगर पंचायत है और ये रोड सीधे चली जाती है आपका कटरा। इसी के बीच में ये अष्टभुजा धाम है। आप देख सकते हैं ये मंदिर और ये पीपल का वृक्ष है। बताया जाता है कि लगभग 800 सालों से ये मंदिर यहाँ विद्यमान है और इसकी अजब कहानी है। यहाँ के पुजारियों द्वारा व लोगों द्वारा किंवदंती है कि यहाँ राजा का किला बनाया जा रहा था और रात में चौकीदार सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास शौच क्रिया के लिए जैसे निकला तो यहाँ माता जी की माता ज्योति के रूप में प्रकट होती हैं और उसको देख करके पुजारी भयभीत हो जाता है। तो जो शौच का पानी लिया रहता है उसी पे डाल देता है और जैसे ही डालता है तो माता जी का निकलना वहाँ से रुक जाता है। बताया जाता है मत्स्य रूप में माता लगभग इतनी निकली हैं और इसके बाद राजा को खबर होती है इस चीज़ की और राजा के स्वप्न में माता जी आती हैं और बोलती हैं कि जहाँ पे आप किले का निर्माण करवा रहे हैं वहाँ हमारा स्थान है, तो सबसे पहले आप मंदिर का निर्माण कराएं और जब हम मंदिर का निर्माण हो जाएगा उसके पश्चात जब हमारा आदेश होगा कि यहाँ पे आपको अपना किला निर्माण करवाना है तो वहाँ पे आपको निर्माण करवाना है। अब आइए आपको ले चलते हैं मंदिर में। आप देख सकते हैं ये वट का वृक्ष लगभग 500 पुराना ये बरगद का वृक्ष है और आप देख सकते हैं ये पहले एक घनघोर जंगल था और इसके पीछे जस्ट बहुती वाटरफॉल है जहाँ हजारों फुट नीचे खाई के अंदर एक महात्मा जी निवास करते हैं और उसका वीडियो आप हमारे पिछले सीरीज के पिछले वीडियो में देख सकते हैं रीवा पत्रिका के कि नीचे जा कर के हमने उन महात्मा जी से मुलाकात की और उनका प्रवचन भी आपको पाया। आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं और आप देख सकते हैं ये बट का वृक्ष बरसों पुराना। आइए अब आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर। ये माँ अष्टभुजा धाम है, आप देख सकते हैं। ये माँ अष्टभुजा धाम का परिक्रमा क्षेत्र है और आप देख सकते हैं। आप आइए हम दिखाते हैं। ये परिक्रमा क्षेत्र है, माँ अष्टभुजा की परिक्रमा इस मार्ग से करते हैं। और ये भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है और ये काली माँ की प्रतिमा है जो रौद्र रूप में है। जगह जगह माँ की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। आइए हम गर्भगृह में ले चलते हैं आपको। आ जाइए। आप देख सकते हैं कि माता जी मत्स्य रूप में यहाँ विराजमान हैं। अष्टभुजी या अष्टभुजा के नाम से ये मशहूर हैं। आप देख सकते हैं। कैमरामैन फोकस करिए। हाँ, अब इसके बारे में हम यहाँ के पुजारी जी से जानकारी लेने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ आ जाएंगे तो प्रकाश रूप में। अरे जी, क्या नाम हुआ आपका पुजारी जी? हमारा सुग्रीव गिरी नाम है जी। जी। तो ये बताइए कि ये मंदिर और ये पीपल का वृक्ष ये कब से है, इसकी क्या कहानी है? एक्चुअली पीपल का पेड़ 200-300 वर्ष पुराना होगा। मंदिर तो बहुत पुराना है, 800-900 वर्ष पुराना हो गया। ये राजा के ज़माने का मंदिर है। तो
इसके उत्पत्ति का थोड़ा सा हमको विवरण करिए, बताइए हमारे दर्शकों को कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कितने वर्ष पूर्व हुई। इनकी माँ की उत्पत्ति ये राजा का जब किला यहाँ बन रहा था, यहाँ घनघोर जंगल था, लगभग कितने वर्ष पूर्व? 800-900 वर्ष पुराना। जब राजा का किला यहाँ पे बन रहा था तो राजा साहब का चौकीदार हमारे पूर्वज लोग बताए, तो राजा साहब का चौकीदार लेटरिन करने उठा था 12 बजे रात, काम चालू हो चुका था किला का बनना, तो माताजी स्वयं प्रकट हो रही थी ज्वाला के रूप में, तो यहीं पे? हाँ यहीं पे। तो डर के मारे सोचा जंगल में आग लग जाएगी, सामान तहस नहस हो जाएगा, वो अशुद्ध पानी माँ के ऊपर डाल दिया। तो माताजी ज्यों के त्यों उतने पर रुकी गई, फिर वो भी मृत्यु को प्राप्ति गति को हो गया। अच्छा, जो चौकीदार देखा था निकलते और जिसने अशुद्ध पानी डाला था वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। हाँ, तो फिर राजा को सपना हुआ, ये मैया जी स्वयं बताई कि हाँ आप अपना महल मत बनवाओ, यहाँ पहले हमारा मंदिर बनवाओ, फिर इसके बाद आपका किला बनेगा। तो फिर राजा पहले मंदिर बनवाएं, सोचे खुदाई करके देखे कितनी बड़ी मूर्ति है, तो जितना खोदते जाते उतनी ही नीचे चली जाती माता जी। हाँ, तो फिर इतने जैसे खाली है ना, उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, तो माता रानी जो कि तो फिर उतन पर रोक दीनगा, फिर मंदिर इतन पर बनवा दीनगा। फिर यहाँ से खरहाव लोमड़ी बताते हैं हमारे पूर्वज लोग, यहाँ से चक्कर लगा के नई गढ़ी में जाके छू हो गया लोग, फिर वहीं पे किला बना राजा साहब का। जो नई गढ़ी में जो गढ़ी बनी हुई है या किला बना हुआ है? हाँ हाँ, किला इन्हीं के माध्यम से, माता जी के माध्यम से किला बना है। और आज भी राजा की आल औलाद इन्हीं की कृपा से, माँ की कृपा से चल रही है। मैया जी राजा के साथ स्वयं लड़ती रही हैं, देखा तो दूर दूर के किला तहस नहसा, लेकिन इहन के किला अजुओ भी बरकरार है, आल औलाद इनखर चल रही है राजा साहब की, सब इन्हीं कृपा से हैं। अच्छा, ये बताइए कि मतलब आप कब से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं? हमको तो करीब हो गया, हम 32 साल के हैं, लेकिन हमारे पूर्वज लोग 8-9 पीढ़ी हो चुकी है, हमारे आजा परपाजा 8-9 पीढ़ी हो चुकी है हमारे। हम लोग गिरी पुजारी हैं यहाँ जितने जन हैं जी। आपके द्वारा बताया जाता है कि लगभग 8 से 9 पीढ़ियाँ इसी मंदिर की सेवा में लगातार अनवरत लगी हैं, और इससे अंदाज़ा होता है कि लगभग ये जो देवी स्थल है 8 से 900 वर्ष पुराना है, और स्वयं माता ज्वाला के रूप में यहाँ प्रकट हुई थी, जो किन्हीं कारणवश अशुद्ध जल पड़ जाने से वो निकलते निकलते वहीं पे रुक गई, और जिसने भी अशुद्ध जल डाला था उनके ऊपर वो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। अच्छा, इस धाम के चमत्कार के बारे में आप बताइए थोड़ा। आपको चमत्कार आपके सामने प्रत्यक्ष मिलेगा। यहाँ बकरा भी चढ़ता है, मन्नत के लिए नारियल बांधा जाता है, यहाँ मन्नत भी पूरी होती है। जैसे आपके काम पूरा हो गया, मन्नत पूर्ण हो गई कि हम बकरा चढ़ाएंगे माता जी, तो बकरे को हल्दी कुमकुम लगा के ऐसे लिटा दिया जाएगा, मूर्छित हो जाता है। मतलब जैसे ही हल्दी चंदन उसको लगा देंगे वो मूर्छित हो जाएगा? हाँ, फिर हम लोग माता जी का नाम लेके चावल अच्छत मारेंगे तो ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है। सोमवार गुरुवार को यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये हमेशा क्रम चलता है कि विशेष नवरात्रि पर? विशेष नवरात्रि में चलता है, और अक्सर ये बरसात की ज़्यादातर पुजाई होती है, सावन से पहले यहाँ पुजाई होती है, और सोमवार गुरुवार को मेला थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब बकरे को मारा नहीं जाता है? केवल मारा नहीं जाता, माता जी अपना अंश ले लेती हैं, पुनः रिटर्न कर देती हैं। आपके द्वारा बताया जाता है कि अगर कोई मन्नत यहाँ मांगते हैं तो या तो आप नारियल बांधते हैं यहाँ पे, या फिर बकरे का मन्नत मांग लेते हैं कि हे माता अगर हमारा ये कार्य पूरा होता है तो हम आपको बकरा अर्पित करेंगे। तो आपके द्वारा बताया जाता है कि इस धाम का, माता के धाम का चमत्कार कि जब भी बकरा लाया जाता है और हल्दी चंदन जैसे उस पर टीका जाता है, वो ऑटोमेटिकली बकरा मूर्छित होकर गिर जाता है। तो गिरने के बाद जब यहाँ के पुजारियों द्वारा हल्दी और चंदन अक्षत का जब उस पर छिड़काव किया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो बकरा फिर से जागृत अवस्था में आ जाता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये चमत्कारिक स्थल आप देख सकते हैं। नीचे हम गर्भगृह हमने दिखाया। आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। जी जी। अब आपके जी क्या नाम हुआ आपका? रघुनाथ गिरी। जी, हमको इस बारे में जानकारी दीजिए कि इस मंदिर का जो चमत्कारिक प्रभाव है, ये मंदिर कब से है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको आप जानकारी दीजिए। जब ये देवी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जी वो अवतरित हुई जी और पृथ्वी से निकली हैं, वो वैसी मूर्ति नहीं है। जी, मतलब बनाई वाली मूर्ति नहीं, ये निकली हैं। निकली है। और उस समय जंगल था, भयानक जंगल था। यहाँ मतलब पूरी तरह और यहाँ ठाकुर साहब की नई गढ़ी बन रही थी, जी आधी बन गई थी। तो फिर इन्होंने, माई जी ने ठाकुर साहब को सपनाया कि आपकी गढ़ी यहाँ नहीं बननी चाहिए, यहाँ बस्ती नहीं होनी चाहिए, मैं अकेली रहूँगी। जी, माता जी ने बोला। माई जी इनको सपना दिया। जी तब इन्होंने फिर सोचा कि अब क्या हो। तो माई जी ने कहा कि हमारे पास खरहा भागेगा, आप कुत्ता रख देगा, उसको पीछा करेगा, और जहाँ खरहा खड़ा हो जाएगा वहीं आपकी गढ़ी की बुनियाद बनेगी। तो नई गढ़ी इसीलिए उसका नाम पड़ा है, नई गढ़ी इसीलिए उसका नाम, क्योंकि पुरानी गढ़ी यहीं थी। अच्छा, पुरानी गढ़ी यहाँ थी जहाँ बन रही थी, और उसके बाद वो नई गढ़ी। जब ये देवी जी की कृपा और उन्हीं का सुदिन जो भेजा खरहा को, कुत्ता चाहता यहीं से, और वहाँ खड़ा हुआ, अब कुत्ता दूरे रह गया। तब वहीं फिर उनके नौकर चाकर ठाकुर साहब के वहीं थून कानो दिए, माने उसकी गढ़ी की बुनियाद वहीं बनी और वहीं गढ़ी बन गई। पुजारी जी द्वारा बताया जाता है कि पहले इसी पीछे के स्थान पर गढ़ी का निर्माण प्रारंभ हुआ, तो माता जी ने उन्हें सपन दिया कि यहाँ पे आपको गढ़ी बनाना अनुचित है, यहाँ पे नहीं बनाइए। ये निर्जन स्थान था और ये पूरा परिक्षेत्र जंगलों से घिरा है और हजारों फुट नीचे खाइयाँ हैं। यहाँ बहुत ही वाटरफॉल यहाँ से मुश्किल से 1 से 1.25 किलोमीटर है, जहाँ लगभग 1 किलोमीटर नीचे की गहराई का रीवा जिले का सबसे गहरा वाटरफॉल है ये। और उसके अंदर बताया जाता है एक महात्मा जी भी रहते हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, उनका साक्षात्कार भी हमने नीचे उतर के लिया है। और उसके बाद आपके द्वारा बताया जाता है कि माता जी द्वारा एक खरगोश भेजा गया और जिस स्थान पे खरगोश जाके रुका वहाँ गढ़ी का निर्माण हुआ। यानी जब पहले यहाँ काम लगा था, जिसे माता जी ने स्वप्न देकर बंद करवाया, और वहाँ पे जो गढ़ी बनी, जो आज एक बहुत बड़ा कस्बा बन चुका है नई गढ़ी, और नगर परिषद के रूप में भी काम करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अष्टभुजा धाम मऊगंज से आप आएंगे तो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर, और कटरा से आप आएंगे तो लगभग 17 किलोमीटर के आसपास बीचों बीच। यानी आप यहाँ आने के लिए सब कहीं अगर बाहर से आ रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कहीं से भी, तो आप इलाहाबाद पे उतर सकते हैं। इलाहाबाद से सड़क मार्ग से आप चाक घाट में उतर जाइए, चाक घाट से बराबर वाहन मिलते हैं मऊगंज के लिए, और मऊगंज पहुंचने के 15 किलोमीटर पहले आप उतर जाएंगे तो अष्टभुजा धाम आप पहुंच सकते हैं। या फिर जब रीवा से आप आते हैं तो रीवा रेलवे स्टेशन के बाद रीवा से आप कोई भी बस पकड़िए मऊगंज के लिए, और मऊगंज से ऑटो रिक्शा बस हर एक साधन मिल जाएगा आपको इस धाम पहुँचने के लिए। अब आपको हम इसके चारों तरफ दिखा रहे हैं। पूरा वन क्षेत्र है, आप देख सकते हैं पीछे, और लगभग आधा किलोमीटर आगे जाने पर हजारों फुट नीचे खाई है, जिससे बहुत ही वाटरफॉल गिरता है, और बड़ा ही मनोरम स्थल है। और जो भी मन्नत होती है यहाँ पे मांगी जाती है वो पूरी होती है। आप देख सकते हैं ये अष्टभुजा धाम है। मतलब चित्रकूट। तो कहाँ के निवासी हैं आप? जी, तो यहाँ
तो फिर मतलब ये सतना जिला में। तो ये बताइए कि ये पहली बार आप आए कि इसके पहले भी आके पहली बार? तो कैसे जाना आपने इस स्थान के बारे में? यहाँ माता जी की बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। हम तो यहाँ दोबारा आए हैं, सतना जिला से हैं, आशीष कुमार शुक्ला, तहसील बिरसिंहपुर, गायवीनाथ धाम, धारकुंडी आश्रम, हम दोनों साथ में हैं। और धारकुंडी अस्पताल के स्टाफ भी हैं, रामचंद्र साहब। और हम यहाँ दोबारा आ गए। बहुत अच्छा स्थान है, बहुत मतलब सोचनीय भी है, अच्छा स्थान को मिला। इसके बारे में आपने जो सुना थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए। होगा यही सुना कि माता जी अच्छी होती है, दिन पर हो जाती है, और बढ़िया मतलब वो है यहाँ का उनके पास, इसलिए लोग यहाँ आते हैं दूर दूर। तो कोई मन्नत आपकी भी क्या पूरी हुई है? होगा, अभी हमने मन्नत नहीं मांगी, बस आशीर्वाद के उसमें आते हैं कि आशीर्वाद मिले। घूमने वाली यही हमारी रिश्तेदारी है शिवराजपुर में, कई बार आ चुकी है। बहुत अच्छा स्थान है मिला। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। यहाँ आए हुए भक्त आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ से 170-80 किलोमीटर दूर से आए हैं आप। बिरसिंहपुर शिव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और महादेव जी का मंदिर है वहाँ से आप आए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मतलब ये इस मंदिर के बारे में थोड़ा जानिए। अच्छा, आप लोग पुजारी घर के हैं? बता नहीं पाते हैं यहाँ पर। मतलब आपने जैसे बाबा लोग आए हैं, मतलब महीना में बारी बारी से ड्यूटी लाते हैं। यहाँ हम लोग चलने के हमारे घर वाले आते हैं, हम भी यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, भोग भी लगाते हैं। आपके द्वारा बताया जाता है कि ये पुजारी जी के घर है और यहाँ पे भी भोग लगता है, इसको आपके द्वारा बनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का क्षेत्र है, पीछे एकदम बियाबान जंगल का क्षेत्र है। चलेंगे और दिखाएंगे कि हजारों फुट नीचे खाई है और ये सामने जो नदी है उस तरफ से जाती है और झरने के रूप में वहाँ गिरती है और उसको बहुती वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। और अपने रीवा जिले का सबसे गहरा वाटरफॉल है, मतलब सबसे गहराई वाला। आप देख सकते हैं ये अष्टभुजा धाम है, रीवा पत्रिका टीवी।